हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू ऑन पर। एक बार फिर से हम लोग ट्वेल्थ का सीरीज लेके आए हैं। इसमें फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं आज फिजिक्स का क्वेश्चन। टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो अब की बार एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, आमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट। सर्किट में आमीटर को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस क्रम में आप जोड़ेंगे? इसका आंसर क्या है? जल्दी से आप आंसर करिए। इसका आंसर है सीरीज में, यानी कि आप सीरीज में जोड़ेंगे इन सीरीज। दूसरा क्वेश्चन है, इसको डील कर दें हम पहला क्वेश्चन को। जो पहला क्वेश्चन हमारा है उसमें कहता है कि आमीटर आमीटर को कैसे जोड़ेंगे। मान लीजिए ये सर्किट हमारे पास है, एक सर्किट है और इसमें सपोज करिए बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर। तो इसको जो है हम लोग, अगर मान लीजिए हमको करंट मेजर जानते हैं, आमीटर से करंट मेजर करते हैं हम लोग, और यहाँ पर कोई सेल या बैटरी जुड़ा हुआ, सपोज करिए बैटरी जुड़ा हुआ है, तो इसमें करंट प्लस चार्ज से माइनस की ओर थ्रू सर्किट जाता है। तो ऐसे करंट जाएगी। तो हम कैसे जोड़ें इसको, कहाँ पर जोड़ें आमीटर को? तो आमीटर हमेशा जो क्या किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर अगर आमीटर को लगा दिया जाए ऐसे सीरीज में, तब क्या होगा, ये पूरा पूरा करंट मेजर करेगा। कोई कहेगा अगर आमीटर को हम ऐसे पैरेलल जोड़ दें, यहाँ पर मान लीजिए आमीटर को जोड़ दें पैरेलली ऐसे, तब क्या होगा? तब ये आमीटर जल जाएगा, क्योंकि इसको वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा यहाँ से मिलेगा, जिस कारण से ये जल जाएगा। तो हमेशा आमीटर को कनेक्ट करना चाहिए सीरीज में, ताकि आपको ये बढ़िया से करंट का मेजर कर सके, करंट को आराम से मेजर कर सके। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर इज वेरी स्मॉल। आप आंसर देख लिए होंगे इसका। वेरी स्मॉल होता है रेसिस्टेंस, इसका बहुत ज़्यादा कम होता है आमीटर का रेसिस्टेंस जो होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है किलो वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ। अब इसको आइए डील करते थोड़ा सा। किलो वाट आवर किसका यूनिट है? किलो वाट आवर अगर हम लोग लिखते हैं तो वाट तो है पावर का यूनिट, वाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, और वाट को लिखते हैं हम लोग जूल पर सेकेंड, और किलो का मतलब था 1000। तो जूल पर सेकेंड, बेसिकली पूछ रहा है जूल पर सेकेंड, और आवर को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकेंड। ये हो गया किलो मतलब 1000। तो सेकेंड और सेकेंड को काट देंगे आप तो क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। तो जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। तो इसमें आंसर होगा एनर्जी। चलिए आंसर देखते हैं इसका। आंसर इसका है एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानिए। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है आप देखेंगे फिजिक्स के बुक में आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से बना हुआ स्ट्रक्चर, जिसमें आपको नीचे भी आप ऐसे बनाएंगे इसमें, और उसके बाद जो है इसके नीचे ऐसे रहेगा बना हुआ, और यहाँ से भी 4 रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है इसमें। PQR करके नाम दिया जाता है, PQR ऐसा आप दे सकते नाम इसका। और इसमें बीच में जो है एक तो G करके से गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है, और ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज तैयार हो गया। तो इसमें कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसका आंसर देखिए आप, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है किस प्रिंसिपल पर काम करता है। आंसर है पोटेंशियोमीटर। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है पोटेंशियोमीटर में व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज किया जाता है, उसके प्रिंसिपल काम करता है ये पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 5 नंबर का, उसमें है कि सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज। सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है, कैसा रिएक्शन सोलर एनर्जी में होता है? तो इसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। आइए बात करते हैं, 2 फेमस रिएक्शन है यहाँ पर, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन, इसको नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन जो है वो क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। एक होता है नाभिकीय विखंडन। विखंडन जो है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ये फिजन नहीं है, ये फ्यूजन है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये कैसे काम करता है, 2 हाइड्रोजन का एटम अगर आपस में क्या करता है, कोलाइड करके जुड़ता है, तो इससे ढेर सारा एनर्जी निकलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर
फ्यूजन, जब दो छोटे छोटे आइटम जुड़ करके आपस में बड़े बनाते हैं, बड़े आइटम का निर्माण करते हैं, उसमें ढेर सारा एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होता है और यही एनर्जी हमको सोलर एनर्जी के रूप में प्राप्त होता है। इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए एटम बम जो है वो किस फेनोमेनन पर काम करता है, किस प्रक्रिया पर काम करता है, तो उसमें आप आंसर देंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय विखंडन पर। और न्यूक्लियर फ्यूजन से भी एक और क्वेश्चन पूछता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर कौन सा बम काम करता है, तो उसका नाम है हाइड्रोजन बम। याद कीजिएगा हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन बम जो है वो काम करता है आपको न्यूक्लियर फ्यूजन पर, जबकि परमाणु बम जो है जिसको आप बोलते हैं परमाणु बम, वो काम करता है किस पर, एटम बम जिसको बोलते हैं, वो काम करता है नाभिकीय विखंडन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन पर, फ्यूजन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर में आइए, व्हीटस्टोन ब्रिज कंपेयर्स, बोलता है व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कंपेयर करता है, किसकी तुलना करता है, किसकी तुलना पर काम करता है, तो ये आंसर है रेसिस्टेंस। 1 लाइनर क्वेश्चन था ये, चलिए याद रखिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 7 नंबर में चलते हैं हम लोग। इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल वी ऑब्टेन, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम लोग सेल का करें तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट मिलेगा। मोर करंट प्राप्त करने के लिए सेल का आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो सेल आप बनाते हैं, सेल जो होता है ऐसे बनाते हैं, सॉरी सेल जो बनाते हैं हम लोग सीधा ऐसे, आप सेल बनाने के लिए दो लकीर का यूज करते हैं सेल बनाने के लिए, एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा, और ढेर सारा यदि मान लीजिए सेल को जोड़ दिया जाए तो ये कहलाता है बैटरी। ये पूरा बैटरी हो गया, और अगर हम ऐसे बना दिए एक ठो तो ये सेल कहलाता है। और सेल 2 तरह का होता है, या बैटरी भी कह सकते हैं 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी को आप चार्ज दोबारा नहीं कर सकते हैं, जबकि सेकेंडरी बैटरी को दोबारा चार्ज कर सकते हैं। और प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल पूछे तो ड्राई सेल आप कह सकते हैं, वोल्टाइक सेल एंड ड्राई सेल आर द एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी बैटरी। एंड गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल जो होता है वो सेकेंडरी में आप कह सकते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है, कार में जो बैटरी यूज होता है, आप इन्वर्टर में जो बैटरी लगाते हैं, तो वो सारा बैटरी जो है आपका सेकेंडरी बैटरी में आता है। मोबाइल का बैटरी जो है सेकेंडरी सेल्स कहलाता है, क्योंकि उसको आप रिचार्ज करते हैं, दोबारा चार्ज करते हैं। लेकिन टॉर्च में जो हम बैटरी लगाते हैं, जो टॉर्च में यूज करते हैं आप बैटरी, रेडियो पहले चलती थी बैटरी से, फिलिप्स की रेडियो चलती थी पहले, तो वो सारा जो बैटरी होता है वो होता है आपका प्राइमरी सेल्स। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। EMF, EMF इज मेजर्ड इन, EMF को किस यूनिट में आप मापते हैं, पूछ रहा क्वेश्चन, EMF को किस यूनिट में मापेंगे आप, आंसर है जूल पर कूलम्ब। चलिए थोड़ा सा डील करते हैं इस क्वेश्चन को कि जूल पर कूलम्ब क्या है। इसको EMF को हम लोग वोल्ट में भी माप सकते हैं, तो वोल्ट को, जूल पर कूलम्ब को एक्चुअली वोल्ट ही कहा जाता है। तो वोल्ट जो होता है कैसे, एक फार्मूला होता है W = QV, जहाँ पर W जो है वर्क डन है जिसको जूल में मापते हैं, Q कूलम्ब है, और हमारा जो V है वो वोल्ट है। तो पूछा कि EMF से, यानी वोल्ट यानी PD पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालेंगे, V निकालेंगे यहाँ से, तो V = जूल पर कूलम्ब आएगा। तो जूल पर कूलम्ब, कभी क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है कि जूल पर कूलम्ब इज आल्सो नोन एज, तो आप कह सकते हैं वोल्ट। तो इस तरह से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 9 नंबर में क्या कहता है कि 9 नंबर में कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर इज कॉमनली नोन एज, 1 किलोवाट आवर को क्या कहते हैं, अभी हम लोग तुरंत कैलकुलेट किए थे। 1 किलोवाट आवर, ये किलोवाट आवर जो है यूनिट है किसका, एनर्जी का, तो 1 किलोवाट, तो 1 किलो मतलब 1000, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, 1000 जूल पर सेकेंड, और उसके बाद आवर को 3600 सेकेंड आप लिख सकते हैं आराम से। ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, तो बचता क्या है हमारा 1000, और यहाँ पर 3600, तो इक्वल टू कितना होगा 36 पर 1 2 3, और उसके बाद जो है 2 और 0, इतना 0 होगा। पॉइंट में अगर लिखेंगे इसको तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। आप अभी इसका आंसर शो करता हूँ मैं, देखिए आप, इसको 1 यूनिट भी कहते हैं, 1 यूनिट एनर्जी को ही कहते हैं हम लोग, कितना बताइए, 1 यूनिट एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज
1 यूनिट एनर्जी होता है उसको हम लोग कहते हैं कितना बताइए, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी 1 यूनिट पूछता है, कभी ये पूछता है, तो आप कोई भी ऑप्शन देख कर आंसर मारिएगा। हम तो 1 लाइनर आंसर सेट किए हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है कि हाउ मेनी जूल्स आर इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। मैंने पहले ही डील कर दिया है, आप देख लीजिए इसका आंसर 3.6 इंटू 10⁻6, 3.6 इंटू 10⁻6, ये 10 टू द पावर मतलब यहाँ पर पावर होगा 6, ये लिखा हुआ है ये लाइन में, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग कितना नंबर में, 11 नंबर। 11 नंबर कहता है कि द फेनोमेनन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये 1 लाइनर है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। किसने खोजा था सुपर कंडक्टिविटी के बारे में, तो ओन्स नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने खोजा था, याद रखिएगा ओन्स। चलते हैं हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ बेस्ड ऑन, किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन, किरचॉफ का जो दूसरा लॉ जिसको लूप लॉ भी बोलते हैं हम लोग, लूप लॉ भी कहते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ को। तो ये लूप लॉ जो है किस पर काम करता है, किस थ्योरी पर काम करता है, चलिए लूप लॉ, इसको याद रखिएगा, लूप लॉ भी बोलते हैं। और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है उसको जंक्शन लॉ बोलते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट लॉ जो किरचॉफ का है उसको जंक्शन लॉ कहते हैं, सेकेंड लॉ को लूप लॉ भी बोलते हैं। तो सेकेंड लॉ जो लूप लॉ है वो किस पर काम करता था, एनर्जी कंजर्वेशन पर, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। जबकि फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेगा तो चार्ज कंजर्वेशन पर, याद रखिएगा। फर्स्ट लॉ वर्क्स द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ वर्क्स ऑन द चार्ज कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, बट सेकेंड लॉ इज वर्क्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर में चलते हैं हम लोग। 13 नंबर जो है क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्या कह रहा है, फिलामेंट ऑफ द इनकेंडेसेंट बल्ब इज मेड अप ऑफ, जो बल्ब पहले ज़माने हम लोग यूज करते थे, अभी तो CFL का ज़माना आ गया, LED का ज़माना आ गया है, तो पहले हम लोग जो पुराने लोग हैं वो लोग, या फिर हम लोग भी पहले यूज करते थे, वो बल्ब जो होता था उसको बोलते थे हम लोग, क्या बताइए, ये बल्ब जो होता था उसको बोलते थे इनकेंडेसेंट बल्ब, जिसमें आर पार दिखता था, ट्रांसपेरेंट होता था पूरा, तो वो बल्ब जो होता था इनकेंडेसेंट बल्ब कहलाता था। तो उसमें जो फिलामेंट हुआ करता था बीच में, ये तार टाइप का, ये फिलामेंट होता था, वो किस चीज़ का बना होता था फिलामेंट, इसका ये फिलामेंट बना होता था टंगस्टन का, जिसको वुल्फॉर्म कहते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल में ये देखने को मिलेगा। टंगस्टन का ही यूज क्यों करते हैं, ये कोई सा क्वेश्चन पूछे कोई तो आप कहेंगे कि चूँकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो हाई होने के कारण जल्दी ये गलता नहीं है, तार ये जल्दी गलता नहीं है हाई वोल्टेज पर भी, और आराम से ये वर्क करते रहता है। तो इस तरह से जो है आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग यहाँ पर, EMF ऑफ अ कार बैटरी इज अबाउट, EMF एक कार में जो बैटरी होता है, लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं उसको, तो वो जो बैटरी होता है उसमें कितना जो है EMF होता है, यानी कितना EMF पर वर्क करता है वो बैटरी, तो आंसर है 12 वोल्ट, याद रखिएगा 12 वोल्ट इज द आंसर। और याद रखिएगा कार बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी भी कहलाता है। 15 नंबर में आते हैं, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, पावर का फार्मूला पूछा होगा, यानी कि पावर का फार्मूला क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आइए पावर को हम लोग कहते हैं कैसे होता है, पावर जो होता है IV के बराबर होता है, IV। हालांकि इसको आप ओम्स लॉ के आधार पर चेंज भी कर सकते हैं। आप पढ़े हैं V इक्वल टू क्या, IR, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ से I अगर निकालेंगे तो V अपॉन क्या होगा, R होगा, और I की जगह पर यहाँ बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा V, I की जगह पर V बाई R, यहाँ पर एक और V है, तो V इंटू V स्क्वायर बाई R, यानी कि आंसर होगा V स्क्वायर बाई R। P इक्वल टू IV या फिर V स्क्वायर बाई R आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आंसर क्या है, नीचे में V स्क्वायर बाई R ये लिखा हुआ है, V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई R, तो याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग 16 नंबर में। 16 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कहता है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लाइट है हमारा, लाइट को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसमें दोनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वर्क करता है, तो दोनों में कितना का फेज का डिफरेंस रहता है, तो दोनों में जो है π/2 यानी कि 90 डिग्री, पाई होता है 180, पाई का वैल्यू होता है 180 और बाई 2 तो बोले तो 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे वो वर्क करता है। चलिए अगला नंबर चलते हैं क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक पोल्स
मैग्नेटिक पोल्स पर कितना एंगल ऑफ डिप होता है। अर्थ मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है ये, और अर्थ मैग्नेटिज्म में इसका आंसर जो है मेमोरी बेस्ड आप याद रखिए 90 डिग्री। चलते अगला नंबर, लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय। लॉरेंज फोर्स क्या है, जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होता है, तो दोनों का फोर्स यदि साथ में काम करता है तो उसको दोनों के सम को बोलते हैं हम लोग लॉरेंज फोर्स। आप देखिए इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू, एक्सप्लानसन देखिए इसका इसका एक्सप्लानसन चलते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को F इक्वल टू QE लिखते हैं, वहीं मैग्नेटिक फोर्स जो होता है F इक्वल टू उसको QV क्रॉस B बोलते हैं। इसको QV क्रॉस B, इंटू नहीं पढ़िए, इसको V क्रॉस B पढ़ते हैं। और दोनों को यदि जोड़ते हैं हम लोग तो ये देता है लॉरेंज फोर्स। क्या देता है, लॉरेंज फोर्स। तो दोनों को जोड़ेंगे आप तो आंसर हो जाएगा क्या बताइए, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स इक्वल टू हो जाएगा QE प्लस QV क्रॉस B, और इसका ब्रैकेट में दे दीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट छूट गया है, आप इसको ध्यान रखें। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो है आपको आंसर याद रखना है हमेशा। ये मेडिकल में भी पूछा जा चुका पहले, और उसके बाद जो इसको आगे इंजीनियरिंग में पहले पूछा हुआ, ट्रिपल ई का एग्जाम होता था उसमें पूछता था अधिकतर। आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर 18-19 नंबर में। व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता उसमें, देख लीजिए, रिमेंस कांस्टेंट। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर में कहता है कि मोस्ट सुइटेबल मेटल फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट इज। किस मेटल का यूज कर करके परमानेंट मैग्नेट को बनाया जाता है। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्पात यानी कि स्टील का यूज किया जाता है। एक इसका हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या अंतर है, कैसे होता है। एक रॉड ले लीजिए आयरन का आप, और उस रॉड पर जो है आप एक वायर को लपेट दीजिए ऐसे करके, इसको कॉइलिंग कर दीजिए ऊपर से, ऐसे लपेट दीजिए। लपेटने के बाद इसको किसी बैटरी से यहाँ पर या फिर किसी इसका जो एनर्जी का सोर्स है, विद्युत का सोर्स जो होता है उससे जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद जो है ये रॉड जो है वो मैग्नेट तरह बिहेव करने लगता है जब तक इसमें करंट फ्लो हो रहा होता तब तक। तो ये जो है रॉड जो है वो रॉड कहलाता है क्या बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जैसे ही आप यहाँ पर कट ऑफ करते पावर को काटते हैं तो उसके बाद ये फिर से जो है नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। बट यदि आप ये नॉर्मल आयरन को लेते हैं तो इसी आयरन की जगह पर ये बार जो लिए, रॉड जो लिए हैं, तो उसको यदि स्टील का ले लिया जाए, तब आप विद्युत कट करने के बाद यानी कि इसमें करंट दे दिए, करंट देने के बाद ये मैग्नेट तरह बिहेव करेगा, और इसका विद्युत फिर से कट कर दीजिए, करंट काट दीजिए, सर्किट ख़त्म कर दीजिए, तो भी ये मैग्नेट तरह बिहेव करता है। दैट्स व्हाई इट इज नॉन द परमानेंट मैग्नेट। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में और परमानेंट मैग्नेट में, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेट में स्टील यूज कर दिया जाएगा तो वो बन जाएगा परमानेंट मैग्नेट, नहीं तो नॉर्मली कोई मेटल यूज करते हैं हम लोग तो जनरली वो इलेक्ट्रिसिटी के गायब होने के बाद उसका जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी गायब हो जाती है। बात करते हैं हम लोग 21 नंबर पर। 21 नंबर में आइए, अर्थ मैग्नेटिज्म वॉज डिस्कवर्ड बाय। किसने खोजा अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, विलियम गिलबर्ट नाम है इसका, साइंटिस्ट का नाम है विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने जो है अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में खोजा था। तो याद रखिएगा विलियम गिलबर्ट का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलियम गिलबर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉरी अब क्वेश्चन नहीं हमारे पास, 21 क्वेश्चन का सेट था ये, और बहुत इंपॉर्टेंट था, फिजिक्स का सेट था ये पूरा। 21 क्वेश्चन का सेट आपने देखा, और इसको फिर से आप करेंगे 2-4 बार तो आपको जो है ये समझ में पूरा बढ़िया से आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, जो आगे एग्जाम में काम आएगा। आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, इसके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। जय हिंद, जय भारत।